जब प्रकाश की किरण किसी अन्य माध्यम के सतह तक पहुंचती है तो तीन घटनाएं हो सकती हैं। किरण का एक भाग पहले माध्यम में वापस जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यह प्रकाश का अपवर्तन है। और एक तीसरा भाग सतह द्वारा शोषित हो जाता है, इसे प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की एक किरण दूसरे माध्यम के सतह तक जाती है तो किरण का एक भाग पहले माध्यम में वापस आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम में से सभी ने दर्पणों, पानी की सतहों, चिकनी धात्विक सतहों पर प्रतिबिंब देखते हैं। ये किरण के परावर्तन का उदाहरण है। परावर्तन के नियमों की व्याख्या करने से पहले परावर्तन से संबंधित कुछ शब्दों को जान लेते हैं। सतह तक पहुंचने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और जो किरण वापस परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। सतह के जिस बिंदु पर परावर्तन संपन्न होता है उस पर एक काल्पनिक लंबवत को अधोलंब के रूप में जाना जाता है। अधोलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और अधोलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब परावर्तन के पहले नियम को देख लेते हैं। ये नियम कहता है आपतित किरण, सतह पर गठित अधोलंब और परावर्तित किरण, यह सभी एक ही समतल पर स्थित होती हैं। मान लीजिए प्रकाश की एक और किरण एक अलग दिशा से होकर उस बिंदु तक जाती है। तब आपतित किरण, अधोलंब और परावर्तित किरण पिछले समतल पर स्थित नहीं हो सकते हैं। ये सब किसी दूसरे समतल पर फिट हो सकता है। परावर्तन का दूसरा नियम, इसे समझना बहुत आसान है। ये नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये वो दो नियम हैं जो प्रकाश के परावर्तन पालन करता है। उम्मीद है आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। यदि आपके पास इस टॉपिक के बारे में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखें। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगता हो तो अगला ट्यूटोरियल किस टॉपिक पर होना है ये हमें बताएं।